नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आज आप सभी का बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के मेंस का प्रीवियस पेपर देखिए दिया गया है फ्रेंड्स, जो किरण पब्लिकेशन का आपका निरंतर चल रहा है। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क रीडर मुख्य परीक्षा 17/3/2024। तो ये फ्रेंड्स देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है और इससे आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं इस सेट में। ठीक है, तो इसी तरह का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका हल प्रश्न पत्र आप देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये आपका किरण पब्लिकेशन का आज अंतिम सेट भी है। तो किरण पब्लिकेशन का आज देखिए फ्रेंड्स अंतिम सेट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका 16 सेट आपका दिया गया था और आज आपका अंतिम सेट है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर कोई और भी अपडेटेड बुक और सेट अगर सिविल कोर्ट क्लर्क के मेंस के लिए अगर निकलता है तो जरूर हम आप सभी के लिए फिर से सेट करवाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए आज किरण पब्लिकेशन का अंतिम सेट होने वाला है। इसके बाद अगर कोई और भी सेट अगर आता है तो आप सभी के लिए फिर से जरूर कराया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए इस सेट को शुरू करते हैं। चैनल पे जो भी नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम कंप्यूटर वाले सेक्शन से चलेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स कंप्यूटर आपका 11 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है। चलिए देखिए 11 नंबर से कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 में है स्कैनर एक है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे ए ऑप्शन इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन देखिए 12 में दिया है 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसमें 1024 किलो, यानी ऑप्शन बी जो दिया गया है इसका राइट आंसर होगा। 13 में देखिए क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। आंसर इसका सी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 में देखिए पूछा गया है निम्न में से सामान्यतः कौन सा फाइलों के संग्रहण के लिए पूर्व निर्धारित फोल्डर है। तो पूर्व निर्धारित फोल्डर इसमें जो होता है और वो फ्रेंड्स याद रखेंगे। ठीक है, 14 का ऑप्शन सी राइट होगा, माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखिए दिया गया है 14 नंबर सवाल, सॉरी 15। एक डिजिटल चित्र का आधारभूत निर्माण खंड क्या है। तो फ्रेंड्स चित्र का आधारभूत निर्माण खंड जो माना जाता है वो पिक्सेल को माना जाता है। इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, और अगला सवाल देखिए 16 है। 16 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा मेमोरी वोलाटाइल यानी अस्थाई है। तो अस्थाई जो होती है वो रैम होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया फ्रेंड्स 17 में निम्न में से कौन सी विशेष रूप से अनुक्रमिक एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। अनुक्रमिक जो डिवाइस है इसमें, तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन करना सही होगा, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 18 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन 8 किलो बाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है। तो 8 किलो बाइट्स जो होता है वो 8192। इसका आंसर डी राइट होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन फ्रेंड्स 19 में है निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि डाटाबेस में रिकॉर्ड को बनाने, प्राप्त करने और रखरखाव के लिए उपयुक्त होता है। तो 19 का ऑप्शन सी याद रखेंगे, राइट आंसर डीबीएमएस। क्वेश्चन 20 में देखिए एक फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं, इसका आंसर सी होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे आपका क्वेश्चन यहाँ 21 से रीजनिंग का सवाल है। तो रीजनिंग को हम स्किप करके अभी चलते हैं इसमें। अब आपका देखिए दूसरा जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव में ये था फ्रेंड्स। अब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में देखिए पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का है। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव वाले जो भी आपका क्वेश्चन है
इसका आंसर आप सभी को पीडीएफ में मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल विजेता कुल को ज्वाइन करिए और लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, आप वहां से पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश के सेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं हिंदी वाले सेक्शन में, डिस्क्रिप्टिव पेपर में। और पहला डिस्क्रिप्टिव पेपर में देखिए इसमें पूछा गया था, देखिए फ्रेंड्स ये प्रीवियस पेपर है, 5 मुहावरा पूछा गया था 5 नंबर का। चलिए देखिए मुहावरा का आंसर क्या होगा। पहला दिया है आंख का तारा होना, इसका अर्थ क्या होता है। अब यहां से आप सभी का देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आंख का तारा होना इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। ठीक है, याद रखेंगे बहुत प्रिय होना इसका अर्थ होता है। दूसरा पूछा गया है आंख लगना, आंख लगना का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आग लगना का अर्थ होता है झपकी आना, इसका अर्थ होता है झपकी आना। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल में देखिए पूछा है आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ क्या है। आटे दाल का भाव मालूम होना, तो फ्रेंड्स इसका आंसर याद रखेंगे कष्ट का अनुभव होना, इसका अर्थ होता है कष्ट, कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, कष्ट का अनुभव होना इसका अर्थ होता है। ठीक है, 4 में देखिए पूछा है कान खड़े होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। कान खड़े होना, तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है सावधान होना, इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे सावधान होना, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 5 में है उंगली उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। उंगली उठाना, तो फ्रेंड्स इसका आंसर याद रखेंगे कि किसी की गलती को संकेत करना, इसका अर्थ होता है किसी की गलती को संकेत करना, किसी की गलती को संकेत करना इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये देखिए 5 नंबर का मुहावरा इसमें पूछा गया था। आगे देखिए 2 में आपका पूछा जाएगा इसमें वाक्य को शुद्ध करने के लिए 5 मार्क्स का। चलिए पहला देखिए दिया है यह बालक कहां जा रहे हैं, तो इसमें देखिए सुधार करने की जरूरत है। जा रहे हैं यानी ये बहुवचन को दर्शा रहा है, तो यहां पर यह के स्थान पर ये लिखना होगा, लिखना होगा ये बालक कहां जा रहे हैं, तब सही होगा। दूसरा है मैं पढ़ा हूं, तो फ्रेंड्स यहां पे गलती है, कर्ता में कारक जो होता है वो ने लगता है, कर्ता में होता है, तो यहां पर इसका सही होना चाहिए मैंने पढ़ा हूं, इस तरह से लिखना इसका सही होगा, मैंने पढ़ा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा वाक्य लिखा हुआ है पुस्तकालय में अनेकों पुस्तक है, तो इसमें गलती कहां है। तो फ्रेंड्स अनेकों जो लिखा गया यहाँ पे गलती है, अनेकों नहीं अनेक होता है सही, अनेक आपका बिल्कुल सही होता है। ठीक है, 4 में दिया है मेरे मित्र ने 2 पुस्तक खरीदी, तो फ्रेंड्स अगर ये 2 लिखा गया है तो पुस्तक नहीं पुस्तकें होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए पुस्तकें। और 5 में दिया है मैंने कविता सुनाया, तो यहाँ पर गलती क्या है, तो फ्रेंड्स कविता स्त्रीलिंग शब्द है, कविता आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सुनाया नहीं सुनाई होगा, मैंने कविता सुनाई। ठीक है, अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया था इसमें, तो अनेक शब्द का एक शब्द, ये भी 5 मार्क्स का एक एक नंबर का क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स। तो चलिए इसका आंसर बताइए। पहला है जो क्षमा ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, जिसे क्षमा ना किया जा सके तो इसे अक्षम्य कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अक्षम्य। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर याद रखेंगे अक्षम्य होता है। दूसरा पूछा गया जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत नहीं होता हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अलौकिक कहते हैं, आंसर याद रखेंगे उसे क्या कहते हैं, अलौकिक। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 में दिया है जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसे क्या कहेंगे, तो जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसे अनपढ़ कहा जाता है, सिंपल सी बात है अनपढ़। 4 में देखिए पूछा गया है दूसरे की मन की बात जानने वाला को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे अंतर्यामी कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे
याद रखेंगे, उसे अंतर्यामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अंत में दिया गया है दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को तीसरा पहर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? तीसरा पहर कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, आपका 4 में पूछा गया है, दो विलोम शब्द पूछा गया है 2 मार्क्स का। पहला पूछा गया कृत्रिम, तो कृत्रिम का उल्टा कई बार बता चुके हैं, प्राकृत होता है, प्राकृतिक लिख सकते हैं कृत्रिम का। और दूसरा है क्षणिक, तो क्षणिक का आप शाश्वत लिख सकते हैं। क्षणिक का क्या होता है? शाश्वत। तो ये हो गया विलोम शब्द। अब आपका अगला में पूछा गया समानार्थी शब्द 3 मार्क्स का। पहला है अहंकार, तो फ्रेंड्स अहंकार का समानार्थी आप घमंड लिख सकते हैं। अहंकार का क्या लिख सकते हैं? घमंड। उसके बाद दूसरा है अतिथि, तो फ्रेंड्स अतिथि का आप समानार्थी शब्द में मेहमान लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मेहमान। और एक अश्व दिया है, तो अश्व का घोड़ा लिख सकते हैं, ये इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका सेक्शन डी, कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा गया 5 मार्क्स का। CAD, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग रिकॉल करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन डी वाले में जो आपका पूछा जा रहा है यहाँ से। ठीक है, CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है CAD का। दूसरा कोबोल पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तीसरा है UPS, तो अनइंटरप्टेबल, याद रखेंगे अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। HTML का कई बार कर चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सभी फुल फॉर्म पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स सेक्शन ई, जिसमें आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, यानी कि क्वेश्चन आंसर इसमें करना होगा। पहला सवाल देखिए पूछा गया है, नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा जो होती है उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर याद रखेंगे। दूसरा, लोकसभा में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शंस याद रखेंगे 50। कितने सांसद की आवश्यकता होती है इसके समर्थन के लिए? तो 50 यहाँ पर याद रखेंगे। 3 में दिया है रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शंस इसका संबंध हॉकी से है, याद रखेंगे। किस खेल से? हॉकी से। क्वेश्चन देखिए 4 में पूछा गया है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फ्रेंड्स वर्तमान में याद रखेंगे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान क्या है? बिहार के राज्यपाल हैं। चलिए देखिए अगला सवाल 5 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, तेलंगाना हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद, तो यहाँ ये स्थित है। और अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, गैल्वेनीकरण में इस्पात पर किस धातु का अनावरण चढ़ाया जाता है? तो फ्रेंड्स जिंक या जस्ता, याद रखेंगे जिंक या फिर जस्ता। क्वेश्चन 7 में दिया है MC मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध मुक्केबाज से है, मुक्केबाजी याद रखेंगे। ठीक है, MC मैरी कॉम का मुक्केबाजी। और अगला सवाल देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 में देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, याद रखेंगे। कौन सा होगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक अगर पूछा जाता है, राइट आंसर आप सभी को याद रखना SBI। ठीक है, SBI सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक माना जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 10 में है, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स सासाराम, याद रखेंगे
ठीक है, सासाराम। क्वेश्चन देखिए 11 में पूछा जा रहा है, हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहाँ मिलता है? तो ये फ्रेंड्स आपको मिलेगा प्रस्तावना में। कहाँ मिलता है? तो याद रखेंगे प्रस्तावना, प्रियम्बल। क्वेश्चन देखिए आपका 12 पूछा जा रहा है, किस भारतीय एथलीट को पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आंसर याद रखेंगे पीटी उषा। आंसर क्या होगा? पीटी उषा को जाना जाता है। चलिए अगला देखिए 13 है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स अगर स्वतंत्र भारत का पूछा जाता हो तो याद रखेंगे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी याद रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका सी राजगोपालाचारी। और क्वेश्चन 14 में भारत में राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड्स भारत में राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति। और देखिए अंतिम सवाल है इसका, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका सेट कंप्लीट होता है आज का। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आप सभी को एक बार फिर से बता देते हैं, चैनल पे अगर आप नए हैं तो कोर्ट क्लर्क के मेंस का फ्रेंड्स इसके पहले हमने रुक्मिणी प्रकाशन का फ्रेंड्स टोटल 25 सेट कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए क्लर्क के मेंस का, वहां पर सारा सेट मिल जाएगा। फिर दूसरा फ्रेंड्स किरण पब्लिकेशन के द्वारा अपडेटेड निकाला गया था, तो अभी आपका किरण पब्लिकेशन में 16 सेट आपका निकाला गया था। ये दोनों सेट आपका पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए आगे जैसे ही अगर कोई और सेट उपलब्ध होगा, कोई और अपडेटेड सेट निकलेगा तो जरूर आप सभी के एग्जाम से पहले हम पूरा करने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग अगर चैनल पे पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई सेट अगर आता हो तो जब सेट स्टार्ट करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो और सेशन बढ़िया लगा हो तो आप लोग वीडियो को भी लाइक करके और इस वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे ही हमारे पास कोई और भी सेट अगर मेंस का निकलता है तो जरूर आप सभी से फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।